कोशिश है 2025 तक पोलियो वायरस का मुकम्मल खात्मा करें, तमाम वसाइल बरूकार लाए जाएँ। वज़ीर आज़म की इंसदाद पोलियो जायज़ा इजलास में हिदायत। बलूचिस्तान के ज़िला किला सैफुल्ला में 3 रोज़ के दौरान दूसरी बच्ची में पोलियो वायरस की तस्दीक। बलूचिस्तान में रवा साल पोलियो केसेस की तादाद 11 हो गई है। शख्सियात या इदारों के पास अदालती फैसलों पर अमल दरामद के सिवा कोई चारा नहीं। फैसले नज़रअंदाज करना या अमल दरामद में ताख़ीर आईनी ढांचा चैलेंज करना है। जस्टिस मंसूर अली शाह के नेशनल बैंक के 11,000 पेंशनर्स से मुताल्लिक़ केस की समाअत में रिमार्क्स। हुक्मनामे में फोकल पर्सन मुकर्रर करके पेंशनर्स को अदायगी की रिपोर्ट तलब। पाकिस्तान की ज़राई बरामदात में चीन की मदद से इजाफा कर सकते हैं। ज़राई शोबे में चीन की जदीद टेक्नोलॉजी और तजुर्बे की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कराची में चीनी सरमायाकारों से खिताब। कहा, सी पैक के दूसरे मरहले में बिजनेस टू बिजनेस रवाबित पर तवज्जो दी जा रही है। चीन की ज़राई शोबे में तरक्की काबिल तकलीद है। पाकिस्तान के 1000 ज़राई ग्रेजुएट्स को कोर्सेज के लिए चीन भिजवा रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्की ज़राई बरामदात को $3 अरब से $7 अरब तक ले जाने के अज़्म का इजहार किया। इससे पहले वज़ीर आज़म ने बैनुल-अक़वामी फूड एंड एग्रीकल्चर नुमाइश की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कहा, विफाक और सूबों को मिलकर ज़राई शोबे की तरक्की और मसनूआत की वैल्यू एडिशन पर खुसूसी तवज्जो देनी चाहिए। हुकूमत काश्तकारों और बरामद कुनंदगान को सहूलियात फराहम करने के लिए पुरअज़्म है। एक इदारा इस इदारा में बार बार मुदाखलत करता है। यहाँ पाकिस्तान की सियासत में एक स्टॉर्म इन टी कप को एक फुल ब्लोन कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस में तब्दील किया जा रहा है। दिस इज अ क्राइसिस ऑफ द जुडिशरी, बाय द जुडिशरी एंड फॉर द जुडिशरी। जो इन्होंने मांगा भी नहीं, जो आइन और कानून में गुंजाइश भी नहीं, हम ऐसी सियासी फैसला देते हैं जिससे इनको बस आप ऐसे दे दें ये सीटें जैसे ये टॉफी है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने सियासी बहरान का जिम्मेदार अदलिया को करार दे दिया। कहा एक इदारा पार्लियामान में बार बार मदाखलत करता है। इस इदारे ने सियासत में चाय की प्याली के तूफान को एक बड़े बहरान में तब्दील कर दिया है। ये क्राइसिस ऑफ द जुडिशरी, बाय द जुडिशरी, फॉर द जुडिशरी है। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों के केस में वो दे दिया जो मांगा ही नहीं गया था। सीटें ट्रॉफियों की तरफ बांट दी गई। 13 जनवरी के इंतखाबी निशान के फैसले ने एक मरी हुई जमात को जिंदा करके सियासी फायदा पहुंचाया। पूरी दुनिया में पाकिस्तान की अदलिया के मुकाबले की कोई अदलिया नहीं। ये डैम भी बना सकती है, समोसों टमाटर की कीमत भी मुकर्रर कर सकती है। जनाब स्पीकर, इंसान मतलब की बात करता है। हमारे पास मैं एक बार फिर शेख साहब, डॉक्टर सालेह मोहम्मद साहब आए हुए हैं, मालिकी साहब आए हुए हैं। वी वांट टू ऑनर देम। ये हमारी सियासत होती रहेगी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने गैलरी में सऊदी मेहमानों का लिहाज किए बगैर एक सियासी तकरीर की। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने बिलावल के खिताब पर तनकीद करते हुए कहा कि ऐसा लगा जैसे बिलावल को कहीं से हिदायत आई थी और उन्होंने तकरीर झाड़ दी। हम भी बहुत सियासी बातें कर सकते हैं, मगर आज हरम नबवी के इमाम शेख सलाह के एहतराम में कोई जवाब नहीं देंगे। कैसे मुज़ाकरात हो रहे हैं? हर वक्त चल रहे होते हैं। बंद ही नहीं हुए। हुकूमत को टफ टाइम है, क्या करेंगे? टफ टाइम का क्या मतलब होता है? ये आपको हमेशा टफ टाइम चाहिए, कोई और कब नहीं चाहिए। क्या करेंगे मौलाना साहब आप नेक्स्ट? मुल्क को सोचना चाहिए। बहुत से मसाइल हैं और मसाइल का हल क्या है मौलाना साहब? मसाइल का हल संजीदगी से सोचना है, संजीदगी से। तो हुकूमत संजीदा है, उसको संजीदा होना पड़ेगा। तो कैसे होंगे मौलाना साहब? ये तो आप उनको सलाह दे कोई। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि PTI से मुज़ाकरात जारी हैं। हर वक्त हुकूमत को टफ टाइम देने का नहीं सोचना चाहिए। मसाइल के हल के लिए संजीदगी की ज़रूरत है। पार्लियामेंट हाउस आमद पर गुफ्तगू। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा कि सऊदी सफ़ीर का ऐवान में आना दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देगा। हम चाहते हैं सऊदी अरब उम्मत मुस्लिमा की रहनुमाई करे।
महमूद खान अचकजई की ज़ेर सदारत ग्रैंड अपोजिशन अलायंस का इजलास, मुल्की सियासी सूरत हाल का जायजा और आइंदा के लाहे अमल पर गौर। PTI का अलामती भूख हड़ताली कैंप मुअत्तल करने का फैसला। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि बिलावल भुट्टो कन्फ्यूजन का शिकार हैं, अब उन्हें हुकूमत की नाकामी नजर आ रही है तो वो बौखला गए हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का इलेक्शन एक्ट चैलेंज करने का ऐलान। असद कैसर ने कहा कि जब फुल कोर्ट फैसले दे तो किस हैसियत से फैसले तब्दील किए जाते हैं। महमूद अचकजई बोले कि अब वक्त आ गया है कि सब तौबा करें और पाकिस्तान तरक्की करे। मुल्क तब आज़ाद होगा जब सब मुश्तरका जदोजहद के लिए आगे बढ़ेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मुलाकात, सूबे के तरक्याती मनसूबों, बिजली, गैस और दीगर वसाइल पर बातचीत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि वफा की हुकूमत आवाम को रिलीफ देने के लिए भरपूर इक़दाम कर रही है। वज़ीर आज़म ने वज़ीर आला सिंध से सैलाब मुतासिरीन से मुतालिक दरियाफ्त किया। मुदारिस शाह ने बताया कि मुतासिरीन के मकानात की तामीर का काम जारी है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से इमाम मस्जिद नबवी डॉक्टर सलाह बिन मोहम्मद अल बदीर की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने मुअज़्ज़िज़ मेहमान को खुशामदीद कहा और इमाम मस्जिद नबवी के दौरे पाकिस्तान को पाकिस्तानी अवाम के लिए एजाज़ करार दिया। इमाम मस्जिद नबवी डॉक्टर सलाह ने कहा कि पाकिस्तान का मुस्लिम दुनिया में अहम मकाम है। पाकिस्तान खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए अहम किरदार अदा कर रहा है। हुकूमत से मुज़ाकरात के बाद जमात इस्लामी का 14 रोज़ से जारी धरना मौखिर। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा कि आप अपने आप को मनवाना है, हुकूमत को झुकाना और इंतशार ना होने देना बहुत बड़ी बात है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने यकीन दिलाया कि बिजली की कीमतें कम होंगी। मुआहदे के मुताबिक रेवेन्यू बढ़ाकर तनख्वाहदार तबके पर टैक्स को हर मुमकिन कम किया जाएगा। बिजली और बिलों और टैक्सेस को फौरी तौर पर कम किया जाएगा। IPPs के मामले पर टास्क फोर्स कायम होगी जो 1 माह में काम मुकम्मल करेगी। अगस्त के बिजली के बिलों की अदायगी को 15 दिन के लिए मौखिर किया जाएगा कि इलेक्ट्रिक का फॉरेंसिक ऑडिट कराया जाएगा। हुकूमत ग़िज़ाई अशिया की कीमत और टैक्स में कमी करेगी। बलोच यकजहती कमेटी और हुकूमत के दरमियान मामला तय पाने के बाद बलोच यकजहती कमेटी का धरना खत्म करने का ऐलान। बलोच यकजहती कमेटी का कहना है कि हुकूमती वफ़द ने तमाम मुतालबात मंजूर कर लिए, किसी एक मुतालबे पर भी अमल ना हुआ तो जदोजहद जारी रखेंगे। तुर्बत के जलसे में आइंदा का लाहे अमल तय किया जाएगा। ज़िला इंतज़ामिया का कहना है कि बलोचिस्तान भर से गिरफ्तार कारकुनान की रिहाई अमल में लाई गई। बलोच यकजहती तहरीक के कारकुनान के खिलाफ FIR ख़त्म करने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान का कहना है कि दुश्मन की ख्वाहिश है कि गवादर तरक्की ना करे और लोग पसमानदा रहें। भारत मनफी प्रोपेगेंडे से हमारे ही लोगों को हमारे खिलाफ उकसा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश की हुकूमत का चीफ एडवाइज़र बनने पर मुबारकबाद। वज़ीर आज़म ने कहा कि बांग्लादेश से ताउन मज़ीद गहरा करने के लिए इनके साथ काम करने के मुंतज़िर हैं। दूसरी जानिब अबूरी हुकूमत के क़याम के बाद बांग्लादेश में हालात मामूल की तरफ आने लगे। नोबेल इनाम याफ्ता डॉक्टर मोहम्मद यूनुस ने गुज़श्ता रोज़ अबूरी हुकूमत के सरबराह के तौर पर हल्फ उठा लिया। हसीना वाजिद के बेटे ने कहा कि वो इंतखाबात के वक्त बांग्लादेश वापस आएंगी। खैबर पख्तूनख्वा काबीना अरकान की कारकर्दगी रिपोर्ट तैयार। 4 सूबाई वज़रा की कारकर्दगी तसल्ली बख्श नहीं। 7 वज़रा का काम नॉर्मल, 6 की कारकर्दगी अच्छी है, 5 सूबाई वज़रा की कारकर्दगी बेहतरीन करार। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर बानी PTI को रिपोर्ट पेश करेंगे। बानी PTI को गवर्नेंस से मुतालिक शिकायत मौसूल हुई थी। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ कहते हैं कि हर मुलाकात में वज़ीर आला बानी PTI को गवर्नेंस से मुतालिक आगाह करते हैं। तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा में इख्तलाफात सामने आ गए। पार्टी ज़राए के मुताबिक अली अमीन गंडापुर के खिलाफ साबिक और मौजूदा अरकान कौमी असम्बली पर मुश्तमिल ग्रुप मुतहरिक। PTI के नाराज़ ग्रुप को गवर्नेंस और मुबैना बदउनवानी पर तहफ़्फ़ुज़ात। नाराज़ वज़रा महकमों में अली अमीन गंडापुर की गैर मामूली मदाखलत पर भी नाला। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ की पार्टी में ग्रुप बंदी से मुताल्लिक़ गर्दिश करती खबरों की तरदीद। कहा अली अमीन गंडापुर को तमाम अरकान असम्बली का एतमाद हासिल है।
वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि भिखारियों को सऊदी अरब भिजवाने में मुलविस माफिया के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया है। सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अहमद अल मालिकी से गुफ्तगू, बाहमी दिलचस्पी के अमूर, पाक सऊदिया ताल्लुकात के फ़रोग पर तबादला ख्याल। दौरा पाकिस्तान पर आए मस्जिद नबी के इमाम डॉक्टर सलाह बिन मोहम्मद अल बुदैर की इमामत में इस्लामाबाद की शाह फैसल मस्जिद में नमाज जुमा की अदायगी डॉक्टर सलाह बिन मोहम्मद अल बुदैर ने जुमे का खुतबा भी दिया। शहरियों की बड़ी तादाद ने उनकी इमामत में नमाज जुमा अदा की। अरशद नदीम ने जेवलिन थ्रो में 92.97 मीटर दूर थ्रो करके ओलंपिक रिकॉर्ड और गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में अरशद नदीम ने कहा, खुशी से नींद नहीं आ रही, बहुत साल बाद पाकिस्तान को खुशी मिली है।